नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती के लिए। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रूपमणि द प्लेटफॉर्म प्रकाशन का हमने ये आपका बुक को लेकर आया हूँ, जिसका हम लोग सेट संख्या 1 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, ये बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और चलत दास्ता सिपाही परीक्षाओं के लिए ये बेस्ट आपका सेट है। इसमें टोटल आपका 28 सेट है दोस्तों। हमने आज जो कंप्लीट करेंगे सेट संख्या 1 को कंप्लीट करेंगे। जो आपको आई है वैकेंसी बिहार पुलिस मद्य निषेध की, ये 4128 पोस्ट आई है। इसी के तहत हमने आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म का आपका जो सेट संख्या को स्टार्ट किए हैं, और इस सेशन में हम लोग देखेंगे टोटल 75 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जर्मनी, जापान, सिंगापुर या सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस भी कहते हैं। चलिए आंसर आप लोग बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था, तो ये आपका हो जाएंगे सिंगापुर में। कहां किया था? सिंगापुर में किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर पूछा जाए कि सिंगापुर ये किस महाद्वीप में है दोस्तों, तो ये आपका एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में सिंगापुर जो है स्थित है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस का जो है ये जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर याद रखेगा 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को जो है इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में। कहाँ? कटक उड़ीसा में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। यहीं पर याद रखेगा दोस्तों, इन्होंने जो है यानी सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। कब किए थे? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे दोस्तों। और जो इनका जो है यानी सुभाष चंद्र बोस का नारा भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध नारा कौन कौन से थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक था जय हिंद। कौन सा? एक जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद दिल्ली चलो। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था ये किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया था। एक और जो थी इसका कौन सी थी दोस्तों प्रसिद्ध नारा? तो याद रखेगा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को याद रखेगा, ताकि आपके परीक्षा में यहां से क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका रचनाकार कौन है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा को दिया गया था। ठीक है, यानी लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के, यानी कि क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों? तो 1904 में। कब लिखा गया था? 1904 ईस्वी में क्या लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए बांध में जो यानी रुके हुए जो जल जो होती है, ये इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर याद रखिएगा। एक और उदाहरण को याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर खींची हुई धनुष। ठीक है, खींची हुई धनुष जो हो जाएंगे, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों उदाहरण के तौर पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी है? देखिए मैराथन दौड़ की लंबाई पूछा गया है कि कुल कितनी हो जाएंगे। यहाँ पर मील में भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका गज में भी दिया गया है। तो आंसर दोनों में आपको बताना है। तो साथियों 4 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिएगा आपका अगर मील में पूछा है तो 26 मील हो जाएगा। गज में आपका 385 गज हो जाएंगे मैराथन दौड़ की लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपरनिकस का संबंध जो है किस क्षेत्र से था? कॉपरनिकस का संबंध पूछा गया कि किस देश यानी कि जो है यह किस क्षेत्र से था दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 5 का?
तो क्वेश्चन संख्या 5 यानी 5 का आंसर बी हो जाएगा। ये खगोल विद से संबंधित आपका हो जाएंगे। चलिए, जितने भी हम एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नोट करके रखिएगा, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। इसका पीडीएफ आपको जो है आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं, या आप लोग वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सिनेगॉग के नाम से जाने जाते हैं। यहूदियों यानी कि यहूदियों को पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? देखिए, एक्सरे की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा? तो यहाँ पर रोंटगन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोंटगन के द्वारा। कब किया गया था? तो दोस्तों 1895 में, ठीक है। कब किया गया था? 1895 में रोंटगन के द्वारा एक्सरे की खोज किया गया था। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन के। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी सबसे कम जो जनसंख्या आपको बताना है, जनसंख्या घनत्व में किस राज्य का है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे कम पूछा गया तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है बड़ा सी एरिया में वहाँ पर कम जनसंख्या रहना, यही आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का है? तो आपका अपना बिहार का। किस राज्य का? बिहार का। यानी कि जो है छोटा सा क्षेत्रफल में बहुत सारी जनसंख्या जो होती है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध पूछा गया है या किस खेल से संबंधित आपका हो जाएंगे? तो फुटबॉल से संबंधित। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित तो हो जाएंगे संतोष ट्रॉफी। यहाँ पर देखिएगा, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 11 होती है। यहाँ पर आपका कौन कौन जो है आपका खेल में जो है संख्या खिलाड़ियों की होती है 11, कौन कौन सी खेल में? तो यहाँ पर क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट याद रखें, क्रिकेट, उसके बाद आपका फुटबॉल, उसके बाद आपका हॉकी, ये तीनों खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे दोस्तों कितना? तो टोटल आपका 11 होती है। याद रखिएगा, ये तीनों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिमला। देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पूछा गया है तो शिमला हो जाएंगे। वहीं पर पूछा जाए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? कटक में। कहाँ हो जाएगा? कटक, जो कि कहाँ है? ओडिशा में। कटक, ओडिशा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे सभी साथियों को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि भारत में जो है क्या पूछा गया है कि भारत में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ यानी की गई थी? चलिए बताइए, सर्वोदय योजना की जो है भारत में कब प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जयप्रकाश यानी जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था इस बार कि लोक नायक के नाम से, नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। यहीं पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। इसे दोस्तों इसे जो है जेपी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जो है आपका जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से? तो लोक नायक के नाम से, और अन्य और किस नाम से? तो जेपी के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर सूर्य की तापमान जो होती है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखिएगा। और वहीं पर सूर्य का जो है यानी कि जो है सूर्य का आयु जो है अभी कितनी है, तो सूर्य की आयु अगर देखा जाए तो 4.6 अरब वर्ष हो जाएगी। कौन हो जाएगी? 4.6 अरब वर्ष हो जाएंगे सूर्य की आयु। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद जो है प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख या किसने लिखा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर 14 का आंसर ए हो जाएगा, ये हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो है यानी कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है, तो जो है समूह ओ को कहा, यानी रक्त समूह ओ को कहा जाता है एक ऐसा है जो कि सभी मानव को दे सकता है अपना ब्लड को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन हो जाएगा। यहाँ पर तो सब यानी उपग्रह आपका हो जाएगा सबसे बड़ा शनि का है। ठीक है, यहीं पर किस यानी कि कौन से ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह उसके पास उपग्रह नहीं है, किसके पास। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो याद हो जाएगा कौन कौन किसके पास नहीं है उपग्रह, तो बुध और शुक्र के पास। किसके पास? बुध और शुक्र जो है आपका ग्रहों के बीच जो है यानी दोनों के बीच एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे बड़का यानी उपग्रह पूछा है तो आपका शनि का हो जाएगा जो कि टाइटन। गोविंद सागर वल्लभ भाई यानी गोविंद जो है सागर झील यह किस राज्य में स्थित है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको याद करने का मतलब याद ये हुआ कि गोविंद नाम का कोई लड़का है। ठीक है, ये आपका साथी है, तो आपको क्या कहिएगा, गोविंद से चलो, यानी कि चलो से मतलब क्या होगा, तो हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, पारा का दूसरा नाम क्या है। तो क्विक सिल्वर के नाम से हम लोग पारा को जानते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पारा जो जमा हुआ होता है दोस्तों, आप लोग बुखार यानी कि जो बुखार जांच करने में जो पारा का उपयोग किया जाता है वह कितना डिग्री पर जमा होता है, यानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमा होता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमा होता है, इसे भी याद रखिएगा। और पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है, इसका संख्या कितना होता है, 80 होता है पारा का, याद रखिएगा इसे भी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चलिए अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित आपका हो जाएंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 19 का यहाँ पर हो जाएगा सरोद से संबंधित हो जाएगा। किससे? सरोद से संबंधित वाद्य यंत्र जो हो जाएंगे, ये वाद्य यंत्र जो है अली अकबर से संबंधित आपका हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षाओं में देखने को मिलता है, जो भी आपको अगर सेट प्रीवियस ईयर का उठाइएगा ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, तो आपका अली अकबर खां का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपका आंसर हो जाएंगे किससे, तो यानी कि सरोद से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका शहनाई जो बजाते थे ये कौन बजाते थे, आपको बताना है। आप जो शहनाई जो बजाते थे दोस्तों, कौन बजाते थे आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आपका आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो है शिवकाशी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों 20 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजरती है, तो ध्वनि तरंग जो किससे होकर नहीं गुजरती है, ये आपको 4 विकल्प दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। देखिए ध्वनि जो होती है वो जल में भी होती है, कांच में भी होती है, वायुमंडल में भी होती है और निर्वात में नहीं होती है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए किस जो है आपका क्या पूछा गया, किस सिटी को कैथोडल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
फटाफट से बताइए। तो मदुरई को, ठीक है, मदुरई शहर को कहा जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मदुरई में ही एक क्वेश्चन बनता है कि मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। मदुरई कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखेगा ये तमिलनाडु में स्थित है मदुरई, ठीक है। चलिए पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? और साथियों अभी तक डेली हमारे क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो डेली हमारे साथ जुड़िएगा शाम 7:30 बजे से। और दोस्तों आपका एक क्लास और चलता है 8:30 बजे से, ठीक है। यहाँ से आपको 2 क्लास चलेगी रेगुलर। तो आंसर यानी कि जो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार सभी साथी कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। फटाफट से टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए किस पौधे के यानी पौधे के किस भाग को केसर प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों पुंकेसर को, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला दोस्तों हवाई द्वीप या किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में, किस महासागर में? हवाई द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन मिस्र में यानी मिस्र में मृतकों को टीला किस नाम से जाना जाता है? या मृतकों के टीला को किस नाम से जाना जाता है? तो मजीद यानी कि क्या मजीज के नाम से जानते हैं। किसे? यानी कि जो ममीज के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाब्लो जो है पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से था? पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से था आपको बताना है। तो 26 का आंसर बी हो जाएगा, ये चित्रकार से संबंधित हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुचिल्ला यानी कि तिरुचिरापल्ली, ठीक है, यह किस शहर या नदी पर बसा हुआ है? तो कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी जो कि तिरुचिल्ला शहर जो है बसा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा जो है तिरुचिरापल्ली यह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, इसे भी याद रख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब यानी किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम को, ठीक है। आंसर यहाँ पर ए। चले अगला है दोस्तों आपका जो है कांगड़ा एवं कुल्लू पर्यटन स्थल ये भारत के किस राज्य में है? तो 29 का आंसर यहाँ पर ये आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश HP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इलाहाबाद जो है प्रशस्ति, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद जो है प्रशस्ति को किसने लिखा है? तो 30 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपका हरिसेन ने लिखा है। दूध से दही जमने किसका यानी कि जो है सहयोग होता है? तो लैक्टो बेसिस को होता है। किसको? लैक्टो बेसिलस को होता है दूध से दही जमने में, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे जो है जो जांग में जो है कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर बग्घा लगने लगता है। ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड के कारण यह दर्द करता है, ठीक है। अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 32 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सरोद से संबंधित। देखिए अली अकबर खां यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका सरोद से संबंधित है। और उस समय यानी इससे पहले जो आपको शहनाई पूछे थे ये किसके द्वारा बजाया जाता है? तो आपका जो है बिस्मिल्लाह खां ये क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो है क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा हुआ है, आप लोग कोई भी सेट उठाइएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सी है? तो साथियों 34 का आंसर यहाँ पर बरगद हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद। बिहार का पूछा है तो राष्ट्रीय जो राजकीय वृक्ष अगर पीपल हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। किसका दूसरा नाम जो है क्विक सिल्वर है? पारा का, ठीक है। पारा का जो संकेत 80
जो Hg होता है, याद रखेगा। और जो पारा जमा होता है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमा होता है, जो कि थर्मामीटर में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया था? तो साथियों यहाँ पर डी हो जाएगा सूरत में, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। यहीं पर सबसे पहला जो है कपास का यानी कि जो है कपास मिल लगाया गया था। और कपास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सफ़ेद सोना के नाम से, सफ़ेद सोना के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो दोस्तों कपास को जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 दिन पहले भी यानी कि जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट में आया था, ठीक है। चलिए, पौधे के किस भाग से कैंसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस भाग से यानी जो है आपका कैंसर प्राप्त किया जाता है, यानी सॉरी केसर प्राप्त किया जाता है, किस भाग से? तो साथियों 37 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, पुंकेसर से। ठीक है, किससे? पुंकेसर। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए जो है 320 एयरबस किस देश से संबंधित है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या स्वीडन से? चलिए बताइए, फटाफट से आंसर आना चाहिए दोस्तों। ए 320 एयरबस जो है किस देश से संबंधित है? तो 38 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे? यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर, फ्रांस से संबंधित आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों कि दोस्तों टाइटन किस जो है ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? आपका शनि का, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन दोहराई गया क्वेश्चन है इस सेट में, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है, उसकी तीव्रता को, ठीक है। आपका N1 जो है क्या पूछा गया दोस्तों? N1 सटम्ड, ठीक है। अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, N1 जो है सस्टर्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर 41 का आंसर ये हो जाएगा झुम्पा लाहिडी। क्या पूछा? झुम्पा लाहिडी, ठीक है। आंसर यहाँ पर याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड को अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड को अध्ययन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। साथियों फिर से बता दे रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए। आप लोग सभी साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर और पेड PDF फ्री में जो दिया जाता है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है नीतीश स्टडी IQ GK या नीतीश स्टडी क्लासेस, आप लोग सर्च कीजिएगा तो वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। यानी टेलीग्राम आपको अगर एप्लीकेशन डायरेक्ट सर्च कीजिए या ऐसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।